स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। पहला एक्सरसाइज है 23.1। हमको एक पॉइंट दिया है 5 2 -4 जो कि पैरेलल है एक वेक्टर 3i + 2j -8 के वेक्टर का। हमको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दो चीज़ बनाना है। पहले कुछ हम लोग रूल देख लेते हैं। देखो, अगर एक लाइन है पास करता है किसी पॉइंट से, ठीक है, तो मेरा पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन होता है आर वेक्टर, जिसको वेक्टर इक्वेशन कहा जाता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये बोलता है कि अगर लाइन, ठीक है, किसी पॉइंट का पैरेलल होता है किसी वेक्टर का, तो भी मेरा इक्वेशन सेम रहेगा। वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अगेन लैम्डा स्केलर क्वांटिटी। एक लाइन पास करता है दो पॉइंट से, मतलब पैरेलल नहीं है, एक लाइन क्या हो रहा है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पैरामेट्रिक इक्वेशन पे अभी आए नहीं है, इसलिए उसका रूल बाद में देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट पैरेलल है किसका, इस वेक्टर का, तो इस पॉइंट को अपने मन से हम ए वेक्टर बोल दे रहे हैं कि ए वेक्टर मेरा पैरेलल है किसका, बी वेक्टर का। तो ये ए वेक्टर लिख दिया, ये बी वेक्टर लिख दिए। अब एक पॉइंट अगर पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर का, तो भी वेक्टर इक्वेशन होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब आर वेक्टर तुमको डिफाइन करना है, इसलिए इसके जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिफाइन कर दिए। ए वेक्टर क्या था, 5a प्लस 2j -4 के वेक्टर, प्लस है प्लस दिए, लैम्डा है लैम्डा दिए। बी वेक्टर क्या था, 3i प्लस 2j -8 के वेक्टर। अब i को i के साथ रखते हैं, यहाँ से 5 तो यहाँ से 3 लैम्डा, यहाँ से j के लिए 2 तो यहाँ पर 2 लैम्डा, k के लिए -4 -8 के 8 लैम्डा। i के साथ रिलेशन बनाया तो x इज इक्वल टू 5 + 3 लैम्डा हो गया। यहाँ से y इज इक्वल टू z के रेस्पेक्ट में 2 + 2 लैम्डा बना। z इज इक्वल टू यहाँ से -4 -8 लैम्डा बन गया, 3 बन गया। अब सब में से हमको करना क्या है, सबसे लैम्डा का वैल्यू निकालो। जैसे 5 यहाँ प्लस इधर गया तो माइनस, x -5 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड, ये किसको रिप्रेजेंट किया, लैम्डा। इसमें भी लैम्डा निकालो, 2 प्लस इधर गया तो माइनस, और ये वाला 2 डिवाइड, ये भी लैम्डा को रिप्रेजेंट किया। इसमें भी आ जाओ, 4 माइनस इधर गया तो प्लस, -8 के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये भी इक्वल टू लैम्डा। यानी सारे के सारे इक्वेशन किसके बराबर हैं, यहीं से कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म होता है। x -5/3 y -2/2 इज इक्वल टू z + 4/-8, यही कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन दो पॉइंट का, हम लोग रूल में ही पढ़े कि दो पॉइंट का वेक्टर इक्वेशन का रूल होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लैम्डा अगेन स्केलर क्वांटिटी होगा। अब दो पॉइंट के बीच वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, एक को बना देते हैं ए, एक को बना देते हैं बी। वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए के जगह -1 + 0j + 2 के वेक्टर हो गया, लैम्डा है लैम्डा पुट किए। बी के जगह 3i + 4j + 6 के वेक्टर डाले, माइनस है ए वेक्टर पे, तो ए का यहाँ जितना भी वैल्यू है सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +i -2 के वेक्टर हो जाएगा, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें देखो i को i के साथ जोड़ो, 3 और 1 4 हो गया, 4 यहाँ j के लिए है, यहाँ तो j 0 है तो सिर्फ 4 बचा। k के लिए 6 -2 4 के हो गया। अब इनमें प्लस करेंगे, i कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ से निकलेगा -1, यहाँ से निकलेगा 4 लैम्डा प्लस में। उसी तरह j कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ तो j 0 है, यहाँ पर सिर्फ क्या है 4 लैम्डा बनेगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो k के लिए आ जाओ 2 + 4 लैम्डा होगा इज इक्वल टू k। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से i लेंगे तो x इज इक्वल टू -1 + 4 लैम्डा बनेगा। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू -1 + 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह y इज इक्वल टू 4 लैम्डा बना, 4 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो ये भी लैम्डा हो गया।
जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 4 लैम्डा, ये 2 प्लस इधर गया तो माइनस 4 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो अगेन ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो यहीं से कार्टेशियन इक्वेशन भी फिर से फॉर्म हो गया। इसमें क्या है कि हमको पॉइंट दिया हुआ है, यानी एक कोऑर्डिनेट दे दिया समझ लो, और कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया, ठीक, और बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए जो पॉइंट दिया उसको ए वेक्टर, बी वेक्टर के बारे में तो कुछ नहीं दिया है। जो कार्टेशियन इक्वेशन में नीचे जो कोफिशिएंट होते हैं वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसको, बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर हो गया 2i प्लस 7j माइनस 3 के वेक्टर, ठीक है। यहाँ तो सिंपल है कि भाई एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का पैरेलल में खड़ा है, तो वेक्टर इक्वेशन अगेन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी वेक्टर। ए वेक्टर क्या था, 2i माइनस 1j प्लस के वेक्टर प्लस लैम्डा बी के जगह 2 प्लस 7 माइनस 3 के वेक्टर, यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा की जगह पे हमको तो इक्वेशन बनाने के छोड़ डालना है ना, तो इक्वेशन में तो लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है तो लैम्डा तो रहेगा, तुम यहाँ छोड़ दो या फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 9 में देखो कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया और बोला वेक्टर इक्वेशन निकालिए, ठीक है। नीचे वाले को तो हम लोग पता है कि बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, तो बी वेक्टर हो गया 3i प्लस 7j प्लस 2k, ठीक। अब ए वेक्टर क्या होगा, इस x के साथ जो भी प्लस माइनस में होगा वो ये वेक्टर का कोऑर्डिनेट होता है, बस याद रखना है कि हमको साइन चेंज करके लिखना है, जैसे -5 का प्लस आई वेक्टर, +4 का -4j वेक्टर, प्लस -6 का +6 के वेक्टर, ये भी अगेन मिल गया, पैरेलल है तो इक्वेशन यही रहेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए बी तो अगेन मिल चुका है, दोनों वेक्टर निकाल दिए, बन गया, ठीक है।